सभी को नमस्कार दोस्तों। आज ये 2 HP का रोटोसॉल का पंप चल रहा है और मात्र 2 पैनल से चल रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, आप बने रहिए। देखिए वायर जा रही है। चलिए मोटर के पास चलते हैं, पहले आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ये देखिए रोटोसॉल का 2 HP का DC मोनोब्लॉक पंप है, जिसकी मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो डाली हैं। यहाँ से खेत में से पानी खींच रहा है। ये फुटबॉल लगा है नीचे इसमें। और ये देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 इंची का इसके मुंह पर जो सॉकेट लगा हुआ है, और देखिए कितना प्रेशर का पानी दे रहा है। पूरा 3 इंच का पानी दे रहा है, पूरा 3 इंच प्रेशर का पानी। दोस्तों ये सबसे अच्छा पंप है DC के अंदर, 2 HP DC मोनोब्लॉक रोटोसॉल। और ये बिना कंट्रोलर भी चल जाता है, इसमें कोई कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मात्र 2 पैनल से चल रहा है। चलिए अभी आपको पैनल भी दिखाते हैं। 2 पैनल हैं, लगभग इससे 20-30 मीटर दूर लगे हैं। ये देखिए कितनी दूर प्रेशर जा रहा है। अब आपको पैनल दिखा देते हैं दोस्तों, आप बने रहें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये रहे देखिए 2 पैनल, ये 440 वाट के 2 पैनल हैं। ये मोनोपर्क हाफ कट पैनल है दोस्तों, मात्र 2 पैनल पे ये चल रहा है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल में जाएँ। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में अब ये लालसा होगी कि भैया ये 2 पैनल पे भी इतना शानदार पानी क्यों देता है। दोस्तों इसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये PMDC परमानेंट मैग्नेट DC मोटर होती है। इसको जितना करंट मिलेगा उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस इसका आता रहता है, क्योंकि इसमें किसी कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आप एक पैनल से भी चला सकते हैं। अगर आपके पास 550 या 600 वाट का एक पैनल है और ये 48 वोल्ट की मोटर होती है, उस पर वैसे तो इसको 60 से 70 वोल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन 48 वोल्ट पे भी ये ऑपरेट करना शुरू कर देती है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि एक पैनल से 550 वाट के इसको चलाया गया है, तो ये उस पर भी चल जाती है। तो इसका कारण दोस्तों यही है, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट DC मोटर है। इसको जितने एम्पियर मिलेंगे उतना इसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है। वहीं अगर हम AC मोटर चलाते हैं तो दोस्तों जब तक उसके पैरामीटर पूरे नहीं होते तो वो कंट्रोलर स्टार्ट नहीं होता, तो वो मोटर नहीं चल पाती। या जो BLDC मोटर है वो भी नहीं चल पाती हैं। लेकिन ये PMDC मोटर है तो इसलिए ये मोटर चल जाती है। दोस्तों आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो थोड़ी लंबी है, अच्छे से समझें कि ये कितना शानदार ये पंप है। और देखिए यहाँ पर ये क्या कहते हैं, मात्र 2 पैनल हैं, उनके माध्यम से ऑपरेट हो रहा है। कितना शानदार पानी दे रहा है वो आप देख ही सकते हैं। नेक्संस कंपनी के 450 वाट का एक पैनल है ये। जैसे कि गन्ना है, धान है, तो देख रहे हैं दोस्तों, उसमें तो हमें लगभग 2-3 महीने अब कंटिन्यू पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटोसॉल का 2 HP का DC मोनोब्लॉक पंप है। कितना ज़बरदस्त इसका प्रेशर आ रहा है यहाँ पर। और जो दोस्तों वो लगभग वही 15-16 फीट के आसपास है। मैक्सिमम 20 फीट या ज़्यादा गर्मियों में 25 फीट तक ज़्यादा जाता है यहाँ पर, जब ज़्यादा ही सूखा पड़ता है, बरसात नहीं होती। नहीं तो 18 से 20 फीट के अराउंड रहता है। अभी 15-16 फीट के आसपास है। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये पानी दे रहा है यहाँ पर। और ये गन्ने की खेत में इसकी सिंचाई चल रही है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अभी बिना किसी कंट्रोलर के चल रहा है। यहाँ पर एक बस ये आपने देखा भी, ये वाइट कलर की MCB लगाई हुई है। और इसका प्रेशर कितना ज़बरदस्त है दोस्तों, बिना किसी कंट्रोलर के, और मात्र 6 पैनल से ये चल रहा है। इसके बारे में मैंने चैनल पे बहुत सारी वीडियो पहले भी डाली हुई हैं कि इसको जो ज़रूरत होती है वो 1800 से 2000 वाट सोलर पावर की ज़रूरत होती है। पंप जो होता है हमारा 1500 वाट का होता है। जो 300 वाट या 500 वाट का डिफरेंस इसलिए लगाया जाता है ताकि जो धूप अप डाउन होती है उसमें भी हमारा पंप अच्छे से वर्क करता रहे। तो देख सकते हैं ये इसका ट्रॉली सिस्टम है, वहाँ पर ये खड़ा हुआ है। और दूरी लगभग वही होगी 12-15 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, इससे ज़्यादा दूरी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ये 2.5 इंची का इसके मुंह पर पाइप है। देख रहे हैं जो डिलीवरी पर ये 2.5 इंची का है। और ये यही आइसर जो ट्रैक्टर खड़ा है इसी के पीछे इसकी ट्रॉली बनाई हुई है। और ये देखिए कितना शानदार काम कर रहा है। मैं ट्रॉली के पास आपको लेकर चलता हूँ। ये वायर आ रहा है देखिए यहाँ पर ये। और ये रहे दोस्तों, ये देखिए जो हमें स्टैंड मिलता है सब्सिडी के माध्यम से, जब हम इसको लगवाते हैं तो जो हमें 6 पैनल का जो सोलर स्ट्रक्चर मिलता है जो रिवॉल्विंग होता है, तो दोस्तों उसी को उठा करके ये जुगाड़ बना करके ये एक्सल पे फिट कर दिया है। यहाँ पर जो टायर का जो सेट होता है, तो इसे हम घुमा भी सकते हैं। ये यहीं पर जैसे कि ज़मीन पे लगता है उसी को हमने सेम इसको ये एक्सल पे लगवा दिया है, तो इसको घुमा भी सकते हैं आसानी से। और ये देख सकते हैं कि 300 वाट वाले यहाँ पर ये 6 पैनल लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ जैसे सीरीज कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले भी डाली थी कि 2-2 पैनल को आपस में जोड़ देना है। 6 पैनल हैं तो, और फिर उनको हम आपस में इनको पैरेलल कर लेंगे
दो पैनल की सीरीज बनाएंगे पहले, फिर उनको पैरेलल कर लेंगे। यानी हमारे पास 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव हमको लास्ट में मिल जाते हैं। तो उनको हम जोड़ करके क्या कहाँ ले जाते हैं, अगर हमारे पास कंट्रोलर है तो पहले कंट्रोलर में लेके जाते हैं। अगर हमारे पास कंट्रोलर नहीं है तो जो हमने बीच में MCB चेंज ओवर लगा के रखा हुआ है उसमें हम इसको लेके जाते हैं और वहाँ से फिर इसको हम पावर इसकी ऑन कर देते हैं। तो हमारा जो पंप है बहुत अच्छे से काम करने लगता है। तो दोस्तों अगर ये किसी को चाहिए तो मैंने नंबर अपने बता दिए हैं पहले भी। मेरा नंबर है 83 68 53 39 70, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो 2 HP DC था जो डायरेक्ट चल रहा था, ये वही 2 HP AC है मोनो ब्लॉक रोटोसोल कंपनी का। इसमें कंट्रोलर मैंडेटरी है क्योंकि ये दोस्तों क्या होता है, ये 3 फेज़ मोटर होती है। और देखिए परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है, इसके ऊपर भी 2.5 इंच का पाइप है। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों के पास सोलर पैनल है और जिनको डायरेक्ट सोलर से घर का लोड चलाना है, अगर पंप नहीं चलाना तो उस पीरियड में घर का लोड चलाना है, तो उसके लिए दोस्तों इन्वर्टर आ चुका है हमारे पास। उसकी वो 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। और जिस किसी किसान भाई को भी चाहिए 3 HP 5 HP, उससे आप पूरे दिन अपने घर का लोड चलाएं बिना किसी बैटरी के। डायरेक्ट सोलर से जैसे पंप चलाते हैं उसी तरीके से आपका घर का लोड चलेगा उससे डायरेक्ट। वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी 2.5 इंच डिलीवरी है और इसका प्रेशर कितना ज़बरदस्त है। और ये जो आप देख रहे हैं वाटर लेवल दोस्तों लगभग ऐसी है 18 से 20 फीट के आसपास। तो यहाँ पर इसको टोटल 25 एम्पियर चाहिए होते हैं मैक्सिमम। अब ये ऐसे मान के चलें कि 20 एम्पियर प्लस में ये अभी यहाँ पर चल रहा है और 60 से 70 इसको बोल्ट चाहिए होते हैं। तो ये दोस्तों ये जो वीडियो है ये मार्च के महीने का है, मार्च एंड का। और जो अभी करंट में लगा है सब्सिडी के माध्यम से, उसका मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बेस्ट जो सोलर पंप है 2 HP के अंदर वो यही है। ये बिना कंट्रोलर भी चलता है और कंट्रोलर के साथ भी। ये देखिए दोस्तों, ये सब्सिडी के माध्यम से लगा हुआ था, करंट में लगा है। इसको ऐसे ही अभी 1 साल हुआ इस पंप को लगे हुए सब्सिडी के माध्यम से। मात्र 5 एम्पियर आ रहे हैं, देख रहे हैं आपने अभी देखा ही। इसके देखिए पैनल लगे हुए हैं फ्रेम पर, मात्र 5 एम्पियर अभी आए थे आपने देखा। और बोर्ड तो वही इसके 60+ के आसपास रहते हैं। और मात्र 6 पैनल चाहिए होते हैं, 300 वाट से लेके 350 वाट तक के या 400 वाट तक। देख रहे हैं 67 वोल्ट आ रहे हैं और 5 एम्पियर, यानी अभी आधे किलोवाट से भी कम पे पावर पे मोटर ये चल रही है। उसके बावजूद भी इसका जो पानी है दोस्तों वो कितना है, ये सुबह के टाइम का वीडियो है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बना करके। कि ये MVP 60 जो मॉडल है रोटोसोल का, ये DC वाटर पंप होता है। सिंपल 2 तार होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और सुबह के टाइम लगभग ये 8:30 9 बजे के आसपास का वीडियो है, 9 साढ़े 9 बजे के। अभी देखिए करंट में जाड़े के दिनों का वीडियो है, आप देख रहे हैं ये मौसम में। लेकिन ये कि मौसम थोड़ा साफ है, इतना कोहरा वगैरह नहीं है। फिर भी आप देख रहे हैं दोस्तों ये इसके मुँह पर 2 इंची का पाइप है, पूरा भर के दे रहा है। अब इसका मैं दोपहर के टाइम का आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए ये दोपहर के टाइम का वीडियो लगभग 12 बजे 2.5 इंची का पाइप है दोस्तों। अब देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी में ये प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। मात्र सेम पावर में 6 पैनल में देखिए 300 वाट के 6 पैनल लगे हुए हैं। और मात्र 2 वायर इसमें लगते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जो हमारी बैटरी से आती हैं। ये देख रहे हैं 6 पैनल लगे हैं, फ्रेम पे इसका लगा है। इसको आप दोस्तों बैटरी से भी चला सकते हैं, 60 वोल्ट की बैटरी से। लेकिन बैटरी से ज़्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि 1.5 किलोवाट की मोटर है, 2 HP की बैटरी एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन इसको आप बिना कंट्रोलर भी चला सकते हैं, लेकिन बिना कंट्रोलर ना चलाएं, कंट्रोलर से ही चलाएं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।